कि हमारा प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख हैं ये, मूर्ख एक नंबर के। इन्हें तो गुदना से गुदवा लेना चाहिए माथे पे, मैं मूर्ख हूँ। राधा कृष्ण का प्रेम करने चलेंगे। राधा कृष्ण कोई सामान्य है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए एक उंगली से। राधा कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण है। वो तो लक्ष्मी नारायण ऑलरेडी पति पत्नी है, वो तो जगत जननी है, जगत के माता पिता हैं। वो तो लीला के लिए संसार में आते हैं, हम जैसे पापियों के लिए। एक इंसान को ना, इंसान ही ठीक है, देवता बनो अच्छे कर्म करके, भगवान न बनो। भगवान भगवान ही है, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, है ना। कोई नदी कितना भी प्रयास कर ले, पर नदी कभी सागर नहीं हो सकती। नदी, कोई कुआं कितना भी प्रयास कर ले, पर कुआं कभी समुद्र नहीं हो सकता। कोई तालाब कितना प्रयास कर ले, कभी सागर नहीं हो सकता। ऐसे जीवात्मा इंसान कितना प्रयास कर ले, इंसान इंसान रहेगा, भगवान नहीं हो सकता। इसलिए इंसानों को अपनी औकात में ही रहना चाहिए, ज़्यादा भगवान बनने की होड़ और कोशिश नहीं करनी चाहिए। राधा कृष्ण जैसा प्यार, अरे वो जगत के माता पिता है, जगत जननी राधा हैं, उनके जैसे तुम क्या कर लोगे? जानते भी हो कि उनका प्यार कैसा था। उनका प्यार कोई चमड़ी वाला थोड़ी था, कोई भोगों वाला थोड़ी था। वो तो एक ही तत्व है। जैसे मिश्री और मिठास कहने में दो हो गए। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। पढ़िए शास्त्रों को। जैसे मिश्री और मिठास ये दो नहीं हैं, क्या मिश्री से मिठास को अलग किया जा सकता है? जैसे मिश्री को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह राधा और कृष्ण ये दिखने में दो हैं, व्यवहार में, तत्व की दृष्टि में दोनों एक हैं। अब ये एक हैं, अब आज के लड़का लड़की तो कुछ भी कहें, तब क्या कहें? आपकी तो सुनते हैं ना सब। हाँ, अब तो अब वायरल, अब सबसे अगर कोई सर्च करे सबसे वायरल आप ही हो। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब आप सुनते हो कि आप वायरल हो, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हो? अंदर से क्या फीलिंग आती है? नहीं देखो, हम तो अंदर से जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। पहले भी माताओं की सेवा चलती थी, आज भी कर रहे हैं। ये तो आप सबका, भारत का लोगों का प्यार है कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, भाई के रूप में, दास के रूप में। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप सबका मुझे आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, वरना मैं इस लायक कहाँ था, मैं इस योग्य कहाँ था कि आप सबका लाड़ और आशीर्वाद मैं पाऊँ। ये तो वृद्ध माओं की कृपा और आप सबका आशीर्वाद प्यार है। मैं इस प्यार को, आप सबके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। महाराज जी, एक ना अभी रिसेंटली ब्रांड था, तो उस ब्रांड ने क्या किया कि एक कैंपेन लॉन्च किया अपने कपड़ों को दर्शाने के लिए। हाँ। तो उसमें आपने सुना, वो न्यूज़ देखी थी आपने? नहीं। तो उस ब्रांड ने क्या किया कि राधा रानी का एक स्वरूप दिखाया, पर एक बड़े अलग तरीके से। जैसे जो आजकल की मॉडल्स होती हैं, उनको वैसा स्वरूप दिखाने की कोशिश करी। राधा रानी के जो पैरों के चिन्ह थे वो उस मॉडल के पैर में थे, और एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी। हाँ 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 हाँ, देखा है लगभग ये। वो देखा था आपने? वो पाँव में शंख चक्र भी बनवा रखे थे। जी 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 जी। अब देखिए ऐसे ही है ना, ये सब बॉलीवुड से संबंधित है। हाँ, बॉलीवुड ही है सारा। हाँ, तो कैसा, तो बॉलीवुड का काम ही है सनातन धर्म को नीचा दिखाना, सनातन धर्म को गालियाँ देना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। ये बॉलीवुड का काम है। पता नहीं ये सनातनी क्यों नहीं समझते। समझाओ, आप क्या समझाना चाहते हो? भाई यही समझाना चाहते हैं कि सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं जो आपके धर्म ग्रंथों का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इसके अर्थ को नहीं जानना चाहते ये लोग, डीप पे घुसना नहीं चाहते। ये लोग केवल मजाक उड़ाना चाहते हैं संतों के खिलाफ। अब देखिए एक पिक्चर, एक वेब सीरीज बना दी आश्रम। आश्रम एक मूवी है। उस मूवी को जो बच्चा देख लेगा वो संतों से नफरत करने लग जाएगा। अब जब संतों से नफरत करने लग जाएगा बचपन से, तो फिर वो कहाँ गीता पढ़ने जाएगा, कहाँ गीता और ज्ञान की बातें संतों से सीखेगा, क्योंकि संतों से तो उससे नफरत हो गई। तो ये बॉलीवुड आपके बच्चों को संतों से नफरत करा के वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो शराब बेचनी है, गुटखा बेचना है, अंडा बेचना है, उन्हें तो जुआ बेचना है। तो आपके बच्चों को संतों से जुड़ने नहीं देना चाहते। संतों से आपके बच्चे जुड़ जाएंगे तो गुटखा शराब छोड़ देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो वो ऐसी मूवियाँ बनाते हैं जिससे आपके बच्चों के अंदर संतों के प्रति घृणा पैदा हो, नफरत हो।
अब संत लोग क्या कर रहे हैं? संत लोग आज ना होते, संत ना होते ना, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संत ना होते तो आज कुछ ना होता। संत हैं तो संस्कृति है, संत हैं तो संस्कार है। क्या आप भूल जाओगे तुलसीदास जी का एहसान? क्या आप भूल जाओगे कबीरदास जी का, सूरदास जी का एहसान? आज हम सब की वाणियों में कहीं ना कहीं संतों की वाणी है। आप लोग सब कहते हैं कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, ये सब संतों की तो वाणी है। संतों के बिना तो हम गूंगे थे। हम सबको वाणी देने वाले संत हैं, इसलिए संतों का बड़ा एहसान है। महाराज जी, आप श्री वृंदावन धाम में ही हैं। लोग कहते हैं कि जो आजकल वृंदावन धाम बन रहा है वो रील्स की वजह से एक लोगों को बस शो ऑफ करना है कि रील्स में आ रहे। तो क्या ये जो रील्स वाली भक्ति है ये असल में भक्ति है कि नहीं? भक्ति तो देखो अपनी जगह है कि नहीं ये तो ईश्वर जाने। भक्ति आपके अंदर कितनी भक्ति है ये मैं नहीं जान सकता, ये केवल ईश्वर जानते हैं। रही बात रील्स की, तो आते हैं लोग रील्स बनाते हैं, ठीक है, एक दो तो ठीक है कि आपने चीज़ों को देखा और दिखाना चाहा, यहाँ तक सही है। लेकिन आप आए हैं तो गहराई से वृंदावन को समझिए कि वृंदावन क्या है, निधिवन क्या है, सेवा कुंज क्या है, राधा रमण जी कौन है, बिहारी जी कौन है, इनको गहराई से समझिए। वृंदावन ना जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है। वृंदावन को देखने के लिए ना एक भक्ति की आंखें चाहिए, एक ज्ञान के चक्षु चाहिए, जिनसे ये वृंदावन को देखा जा सकता है। बिना सत्संग के, बिना भक्ति के देखा नहीं जा सकता। इसलिए उसके लिए पहले सत्संग में डूबना पड़ेगा, फिर आप जान पाएंगे कुछ। तो यहाँ पे कहते हैं जो ब्रजवासी होते हैं, पहले से ही कहते हैं कि ब्रजवासियों का स्वरूप बड़ा ऊपर होता है। तो ब्रजवासियों का उनके अंदर क्या ऐसा खास है जो ब्रजवासी में है? और भाई ब्रजवासी तो वो हैं जिनके संग भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, खाए हैं। ब्रजवासियों को अपनी पीठ में बिठा के भगवान चले हैं। तो भगवान का जितना महत्व है वृंदावन में, उतना ही महत्व वृंदावन में ब्रज के ब्रजवासियों का है। कृष्ण का जितना महत्व है उतना ही, क्योंकि ये कृष्ण के सखा हैं। जितनी यहाँ वृंदावन की गोपियाँ हैं, आज भी ब्रजवासी हैं, वो ब्रज के कृष्ण के सखा हैं। और जो ब्रजवासिनी हैं, जो यहाँ ब्रजवासियों की बहन हैं, बेटियाँ हैं और पत्नी हैं, वो सारी भगवान की वही परिकर है, वही गोपियों का परिकर है, इस रूप में प्रकट है। अब ये बाहरी दृष्टि से तो हम एक सामान्य स्त्री ही समझेंगे, लेकिन जब गहराई से मानो तब पता चलता है कि ब्रजवासी और ये यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण, यहाँ के बच्चे, यहाँ का कुत्ता, यहाँ के पक्षी, यहाँ के बिल्ली भी सामान्य नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। ये महिमा है। जय श्री राधे। जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला है, ये गुड़ को चीला ना है लाला। ये वृंदावन की लीला सबके समझ की परे है। ये आप समझवे की ताई आए हैं तो या ब्रज में आए के नेक संतों के चरणों में डुबकी लगानो पड़े। नेक कछु दिन रहो वृंदावन में और ब्रजवासियों के टुकड़े खाओगे तो वृंदावन समझ पाओगे। महाराज जी, वृंदावन धाम में जैसे कि बहुत लोग आते हैं, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि उनको बचना चाहिए कि वो दोष ना हो जाए? अपराध हैं कुछ, जैसे वृंदावन धाम में आके थूकना। लोग आते थूकते रहते हैं, नहीं थूकना चाहिए चाहे जहाँ। ये धाम है, वृंदावन आए हैं, चाहे जहाँ, यहाँ भी आके लोग सिगरेट पीते हैं कुछ लोग, यहाँ भी आके गुटखा खाते हैं कुछ लोग। भाई ये धाम है, यहाँ किया गया पुण्य 100 गुना है और यहाँ किया गया पाप भी 100 गुना है। ना यहाँ का किया गया पुण्य किसी के टाले टलेगा, ना यहाँ किया गया पाप किसी के टाले टलेगा। इसलिए यहाँ पापों से बचना चाहिए, छल कपट से बचना चाहिए, निंदा चुगली से बचना चाहिए। वृंदावन में आके संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, संतों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और वृंदावन का स्वरूप जैसा है उस स्वरूप का आनंद से दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग आते हैं लड़ने लग जाते हैं,
अपने स्वभाव से बाहर नहीं निकल पाते। ये सब व्यवहार गलत है। हम भाव लेकर आए हैं तो कण कण में कृष्ण को देखने का प्रयास करें। प्रभु जी, आपने तो इतने सालों में जरूर कभी ना कभी कोई दिव्य अनुभूति की होगी। रोज करते हैं भगवान। बताओ ना, जैसे कुछ क्या बताएं, बताओ। कोई दिव्य अनुभूति जैसे कि आपको लगा कि साक्षात भगवान की लीला ही थी। देखो, जब मैं वृंदावन आया तो 2006 में आया, 17 जुलाई मैं पढ़ने के लिए आया वृंदावन मध्य प्रदेश से। तो मैं जिस आश्रम में पढ़ने आया, वहाँ के मैनेजर ने, वहाँ के व्यक्ति ने मना कर दिया कि आपको यहाँ नहीं रखा जाएगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जगह पूरी हो चुकी है। तो फिर हम लोग वापस, पिताजी हमारे लेकर घर जाने लगे वापस। तो हम, पिताजी बोले कि चलो चल ही रहे हैं तो बिहारी जी का दर्शन करावें। तो पिताजी बिहारी जी का दर्शन लेकर के मुझे गए और मैंने बिहारी जी का दर्शन किया पहली बार। तब मैंने बिहारी जी से मन में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये आपका वृंदावन इतना बड़ा है, जहाँ सब लोग जूते चप्पल उतारते होंगे, आप वहाँ मुझे रख लो, पर अपने से दूर ना करो। मुझे यहाँ पढ़ना है, पढ़ने दो। बस ये प्रार्थना करके मैं आया। और जिस मैनेजर ने मुझे कहा कि आप लोग जाओ, जगह नहीं है, हम लोग बाहर सड़क पर झूला लेके खड़े हो गए। तो उसी मैनेजर ने आकर के कहा कि अच्छा आ जाओ, रहो तुम, आ जाओ। उसी ने बुलाया जिसने कहा कि जाओ। तो ये सबसे पहली अनुभूति थी मेरी कि मैंने बिहारी जी से जो कहा, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसे सुन लिया और बिहारी जी ने अपनी गोद में मुझे रहने का ये मौका दिया। देखो, वृंदावन धाम आने को लोग तरसते हैं, लेकिन मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे पतित को बिहारी जी ने, राधा रानी ने इस वृंदावन में रहने का वास दिया, रहने का मौका दिया, ब्रजवास दिया। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे लिए यही है नित्य का, कि मुझ जैसे पापी को भी श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया, बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया है। वरना मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई पुण्य नहीं है कि जिस पुण्य से मैं वृंदावन में ठहर सकूं। ये प्रत्यक्ष कृपा है। तो मैं तो उस कृपा का रोज अनुभव करता हूँ और मैं तो बिहारी जी की गोद में ही रहता हूँ। ये मुझे लगता है कि वृंदावन बिहारी जी की गोद है और हम सब बिहारी जी की गोद में हैं। अभी भी आप बिहारी जी की गोद में हैं। वृंदावन से बाहर गए तो बिहारी जी की गोद से उतर गए, और वृंदावन में आए मतलब बिहारी जी की गोद में आ गए। महाराज जी, जैसे मैं देख रहा हूँ और हमें पता भी है कि यहाँ पे एक आश्रम भी है, वृद्ध आश्रम भी है, गौ सेवा भी है, लोगों को खाना भी आपके द्वारा दिया जाता है, इतना पुण्य करा जाता है आपके द्वारा, और करवा भगवान रहे हैं, पर शायद बिल्कुल डायरेक्शन आपसे आ रही है जी। तो महाराज जी, आपको अंदर से जब कोई, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जैसे अनाथ हो गया या कोई भूखा हो गया, उनको देखकर जब उनको इस तरह से खाना उपलब्ध कराया जाता है, उनको सेवा दी जाती है, तो आपके अंदर क्या, मन में क्या आता है? अच्छा लगता है कि चलो देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं होती हैं, ये सेवा करने वाले तो भगवान है। क्योंकि वृंदावन में एक तिनका भी यदि हिल रहा है तो बिहारी जी की मर्जी है। तो उन्होंने ये सेवा के लायक समझा और इन्होंने सेवा दी। देखो, बकरा मरता है ना तो उसके चमड़े का ढोलक तबला बनता है। ऊँट मरता है तो जूता और बेल्ट बनता है। शेर मरता है तो उसका भी चमड़ा काम आता है। अन्य जीव मरते हैं, सबका चमड़ा काम आता है। लेकिन जब हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। ये मेरा अपना पर्सनल भाव है कि जब हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। हमारा चमड़ा मरने के बाद काम का नहीं है, हमारा शरीर मरने के बाद काम का नहीं है। यदि अनिरुद्धाचार्य काम पे आ सकता है तो जीते जी समाज के काम आ सकता है। इसलिए मैं जीते जी सेवा करता हूँ, क्योंकि मरने के बाद तो ये चमड़े का जूता भी नहीं बनेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जीते जी सेवा कर लूँ। मर तो जाना ही है एक दिन, तो मरने के बाद तो फिर हम कुछ कर ना पाएंगे। इसलिए जब तक हैं सेवा कर लो, क्योंकि पता नहीं श्वासों का क्या भरोसा, आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। इसलिए श्वास का, क्षण का मैं सदुपयोग करता हूँ, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता हूँ कि मेरे द्वारा सेवा हो। कोई आप यदि मुस्कुरा रहे हैं मेरे कारण, कि आज ही एक माता आई गौरी गोपाल में रहने के लिए, उनके बेटे के बेटे ने मार के घर से निकाल दिया, बहू ने मारा और मार के निकाल दिया। तो जब अपने मार कर निकालते हैं तब वो आश्रय पाने यहाँ आती हैं। यदि आप सबके सहयोग से
भगवान की कृपा से ये दास किसी का सहारा बन रहा है तो हम जीते जी ही तो सहारा बन सकते हैं, वरना मरने के बाद तो हमें ही 4 लोगों का सहारा चाहिए। महाराज जी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कुछ? मैंने कहीं सुना था कि आप कह रहे थे कि अगर हुआ कभी मौका लगा तो नेता बन भी सकते हैं, है कुछ ऐसा? देखो अभी तो बढ़िया हैं हमारे नेता, ठीक चल रहे हैं। आपको मोदी जी पसंद है? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जो काम अभी तक नहीं कर पाया, कोई धारा 370 हटा दी उन्होंने, राम मंदिर बन गया, राम जी आ गए, रामलला आए हैं, योगी जी ने पूरा गुंडा राज खत्म कर दिया यूपी का। तो अभी ये नेता बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अभी हम सबको केवल इन अच्छे लोगों का साथ ही देना चाहिए, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उससे साथ दो, जो अच्छा ना करें। यदि योगी जी, मोदी जी से एक शिकायत है मेरी, बताइए। कि वो बस गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं। वो गौ हत्या बंद कर दें तो अखंड, जब तक भगवान करे उनकी और 100 साल आयु और हो, जब तक उनकी सांस है तब तक के लिए वो प्रधानमंत्री फिक्स हो जाएंगे। गौ हत्या बंद कर देंगे तो कोई माई का लाल हरा ही नहीं सकता। महाराज जी फिर अभी इस बार जो लास्ट पॉलिटिक्स में अभी हुआ है यूपी में, आपने देखा ही है, फिर इस तरह आपको क्या लगता है ऐसा रिजल्ट क्यों आया? फिर कोई बात नहीं, वहाँ के लोग हो सकते हैं नाराज रहे हों, भगवान जाने क्या था। हम तो बस ये कहते हैं कि जैसे राम जी आए ऐसे गौ हत्या बंद हो, क्योंकि गौ हत्या यदि योगी जी और मोदी जी ने नहीं किया तो फिर आने वाले भारत में फिर बहुत संभावनाएं कम हो जाएंगी। कौन गौ हत्या बंद करेगा? योगी जी नहीं करे, मोदी जी नहीं करे गौ हत्या बंद, फिर कौन, किसके ऊपर उम्मीद है? फिर हमें ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, मजबूरी है। या तो मोदी जी गौ हत्या बंद करें, वरना फिर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर? वो तब का विषय है, अभी से काहे परेशान होना, अभी तो ये ठीक चल रहा है। बस गौ हत्या बंद कर दें तो मैं तो पूरा गौ हत्या जो बंद कर देगा, गौ हत्या जो बंद कर देगा, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो कोई हो। महाराज जी एक वो बहुत आपका वायरल हुआ था, मैं वो मैथ्स के सवाल आप बड़े इंटरेस्टिंग पूछते हैं। वो 70 में कितना जमा करें, जमा घटा, वो क्या है महाराज जी? थोड़ा सा वो 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए। अच्छा बताओ, क्या 8 12 बताओ, आप पढ़े हो? पढ़े, हाँ जी हाँ जी। बताओ क्या 8 12? मरी के 8 12 समझ नहीं आया, थोड़ा सा हिंदी में इसको। हिंदी है ये, शुद्ध हिंदी है ये महाराज जी ये क्या 8 12? देखो ये पढ़े लिखे हैं, बता रहे हैं 1.5 8 12, ये पढ़े हैं। क्या 8 12? 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, 17 हो गया। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। हाँ जी, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, इस पहेली को सुलझाओ। मरे हुए बकरे को आपने? आप मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। ये सपने में भी तो देख सकते थे। नहीं। अच्छा, आंखें खोल के देखा। हाँ, अच्छा, सुलझाओ। बकरा मरा हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो जो जवाब। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बकरे, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। बकरा मरा हुआ था, हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। ये पहेलियां हैं। कोई और हो जाए महाराज जी, ऑडियंस भी बड़ी इंजॉय करेगी। कोई और पहेली? अब आप पहेली पूछने आए हैं कि कुछ प्रश्न पूछने आए हैं? महाराज जी प्रश्न तो फिर यही है कि लोगों को अंत में जाना होता है कि मैं भगवान के मोक्ष कैसे मिले, तो मोक्ष के थोड़ा सा द्वार बताएं। मोक्ष का द्वार है सत्संग, भगवान से प्रेम। जो भगवान से प्रेम करेगा वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा, जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा वह मोक्ष तक पहुंचेगा नहीं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। महाराज जी थोड़ा सा मैं आपका दिन का रूटीन जानना चाह रहा था कि आप दिन से उठते हैं, थोड़ा सा कितने बजे उठते हैं, खाना क्या खाते हैं? लोग थोड़ा इंस्पायर होंगे उससे। खाना नहीं खाते, हम प्रसाद पाते हैं। सुबह जागते हैं, योग करते हैं। किस समय? सुबह जल्दी ही कर लेते हैं योग।
जल्दी जाग कर स्नान ध्यान करके योग करके फिर पूजा करते हैं, हवन करते हैं नित्य। हवन करने के बाद फिर हम थोड़ा सा बाल भोग लेते हैं, अच्छा, फल इत्यादि फल लेते हैं और फिर अन्न क्षेत्र बांटते, संतों की सेवा करते, माँओं की सेवा, गायों की सेवा करते। फिर लगभग 11 और 12 के बीच में फिर प्रसाद पाते हैं। बस फिर उसके बाद फिर मिलते हैं भक्तों से और 3 बजे से 6 बजे तक कथा होती है और फिर कथा के बाद फिर भक्तों से मिले और फिर 7 बजे से लगभग आपके साथ अभी तक बैठे हैं और अभी फिर भक्तों से मिलेंगे और बस सो जाएंगे। इसके बाद फिर सवेरे जागेंगे। बहुत सुंदर। महाराज जी, ओशो के बारे में क्या आपकी मान्यता? आप क्या जानते हैं उनके बारे में, क्या मानते हैं? महाराज जी, जानना पहचानना आजकल लोग क्या करते हैं, मैं आपको लोगों का बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, जो भी रात को ऑफिस से आए या बच्चे कॉलेज में हैं, उन्होंने रील्स खोली, कोई बात सुनी, उसमें उन्होंने माना क्या बात बोली और उस पर लाइक किया और उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो आजकल लोग ओशो की बातें ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं कि बड़ी प्रैक्टिकल लिविंग है जो वो बातें बताते हैं। लोग कहते हैं कि यू कांट इग्नोर ओशो। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों पे उनके साथ ना खड़े हों, पर वो जो प्रैक्टिकली लाइफ को जीना सिखा रहे हैं वो बड़ा एक ओपन